आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसका टॉपिक है केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर नीट 2002 से 2020। 2002 से लेकर के 2020 तक में केमिस्ट्री का मोस्ट रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए फिर से प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 5 या 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करें। आपको 5 यानी 20 नंबर का केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो है केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर नीट 2002 से लेकर के 2020 तक में। चैप्टर है आज थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें टॉपिक है मेरा थर्मोकेमिस्ट्री, जहाँ से जो मैं अभी आपको फार्मूला बताऊंगा उस फार्मूला पे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो थर्मोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं? इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। किसको कहते हैं? इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। क्या कह रहा है? जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एंथैल्पी चेंज होता है किस पर? अगर को प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट आप देखते रहिए। अब कुछ जानकारी ले लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच, ऊपर में नोट लगा देता है, और आर, ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है इसको समझ लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार प्रेशर फिक्स टेम्परेचर, जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सीधा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो इसमें स्टैंडर्ड हटा देंगे, लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये आप याद रखेंगे। प्रोडक्ट मेरा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या है? अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो इंडोथर्मिक, और लेस दैन 0 होगा तो एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव। अब चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पी, जिसमें मैं आज आपको पहला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, जहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पी में सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, जहां से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो इसको समझ लेते हैं। क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको डिनोट किया जाता है, इस देख लीजिए। उसके बाद लिखा है इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें बोला जा रहा है 1 मोल प्रोडक्ट बनने के लिए जितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मिलते हैं तो उसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है इसमें? 1 2 3, 3 एलिमेंट, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब मिल करके एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसी को बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड जब रहेगा तब इसका स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। उसके बाद मरकरी, आयरन, कॉपर, हीलियम,
ये जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स का नाम बताया है, इसको आप अपने माइंड में याद रखेंगे। जो क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। जब भी आप ये याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बस एक ही फार्मूला है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको किस तरह से आप इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO एंड H2O आर -393.5 इतना इतना किलो जूल पर मोल। आपसे बोला जा रहा है हीट एक्सचेंज बाय द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड कंडीशन इन किलो जूल फॉर द रिएक्शन। आपसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है CO2 प्लस H2 CO प्लस वाटर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, डेल्टा H इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही फार्मूला बताया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, CO का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है 110। पीछे ही देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है CO जो है उसका है 110। यहाँ प्रोडक्ट किस साइड में है, प्रोडक्ट इस साइड में है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट CO है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे -110, उसके बाद प्लस वाटर है, तो वाटर का कितना दे रखा है हमें, H2O का दे रखा है -242। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्लस के बाद -242। तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा। ये तो हो गया प्रोडक्ट का, उसके बाद रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो उसके बाद फिर माइनस करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 110 और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -393 इतना आया। ये प्रोडक्ट का था। अब इसमें से क्या करना है, रिएक्टेंट का माइनस करना है। फॉर्मूला यही था ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरा निकल गया था कितना -393, और रिएक्टेंट के साइड क्या है H2 का तो 0 होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे लिखा है H2 का तो 0 होता है, तो H2 का हम नहीं लिखेंगे, क्या किसका लिखेंगे CO2 का। तो CO2 का हमें क्वेश्चन में गिवन है -393। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे -393। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसमें से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 41.2। तो देख लीजिए कितना इजीली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं नीट में। बस आपको फार्मूला क्या याद रखना है, जो अगर आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, क्या कर देंगे आप, प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बस
आपको ये याद रखना है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन रहेगा, किसका किसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया है और किसका निकालना है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसके बाद इसी तरह से एक होता है एंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन निकालने के लिए फार्मूला इसमें चेंज होता है। इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबसन में फार्मूला क्या होता है मेरा, बस यहाँ चेंज होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और एंथैल्पी ऑफ कंबसन में हो जाता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये कर देंगे तो आपका एंथैल्पी ऑफ कंबसन भी निकल जाएगा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप इजीली निकाल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और कंबसन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इसी तरह एक होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसमें भी वही होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद एक होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये भी उसी तरह से होता है। तो बस मैंने आपको एक बता दिया, इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर नीट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।